सतलोक वार्ता चैनल पे आप सबको स्वागत है और आप सबको नमस्कार भी है। आज मैं इस वीडियो में संत रामपाल महाराज जी को जेल में क्या मिला है, जेल में कैसा है और सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह यादव ने संत रामपाल महाराज जी के बारे में क्या कहा, हमारे सोशल मीडिया ने क्या कहा, इस बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो कि 2025 साल में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगा। जो कि संत रामपाल महाराज जी की भक्त है उसको तो सुनना चाहिए और इस वीडियो को जरूर हर भगत के पास शेयर भी करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। सत्साही हत्या के मामले में रामपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रामपाल अब मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। जेल पहुंचते ही रामपाल को अब नई पहचान मिल गई है। अब वो कैदी नंबर 1005 के नाम से जाना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रामपाल ने कैदी नंबर 1008 की मांग की थी, लेकिन उसे 1005 नंबर मिला। जेल प्रशासन ने रामपाल को काम भी सौंप दिया है। बताया जाता है कि उसको जेल के पर्यावरण को सुधारने के लिए फूल पौधे उगाने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जेल में बंद कैदियों के लिए वो सब्जियां भी उगाएगा। हिसार की विशेष अदालत ने मंगलवार को रामपाल सहित कुल 15 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। रामपाल को 4 महिलाओं और 1 बच्चे की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया था। बीते 11 अक्टूबर को ही उसे दोषी करार दे दिया गया था। आजीवन कारावास के अलावा रामपाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फिलहाल संत रामपाल महाराज जी जेल में क्यों है और जेल से कब निकल आएगा, कोर्ट के वकील एपी सिंह यादव बताएगा। क्योंकि एपी सिंह यादव संत रामपाल महाराज जी का जो केस है उस केस को आज भी हैंडल कर रहा है और पहले भी हैंडल किया था। हिसार जेल से उन्होंने एक बार संत रामपाल महाराज जी को बाइज्जत बोरी किया था और वो बाइज्जत बोरी करने का बाद फिर संत रामपाल महाराज जी बरबला आश्रम बनाया। फिर 2014 में बरबला कांड हुआ और संत रामपाल महाराज जी फिर से जेल में चला गया। संत रामपाल महाराज जी एक महान संत है, ये प्रूव हो चुका है, लेकिन संत रामपाल महाराज जी इतना दुख कष्ट क्यों भोग रहा है, क्यों जेल से निकलने का कोशिश नहीं कर रहा है और संत रामपाल महाराज जी के जेल क्यों हुआ, इस बारे में भी हम कुछ आपको बताएंगे। आप वीडियो को देखते रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके लिए ये चैनल है, आप ही का चैनल है, आप ही सब्सक्राइब करेंगे और आप ये चैनल को चलाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जी से कॉल पर हुई बात कर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में, केसों के बारे में क्या क्या जानकारी दी और क्या क्या बताया। दोस्तों, जी महाराज के सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्णतः निर्दोष है, वह जल्द ही सभी केसों से बरी हो जाएंगे, क्योंकि वह धीरे धीरे सभी केसों से छूटते जा रहे हैं। आप ये कॉल पर हुई बात उन्हीं की आवाज में सुनिए। एपी सिंह जी से बात हरियाणा खबर फास्ट न्यूज चैनल के संवाददाता रमेश कुमार ढाका ने की थी। नमस्कार, बताइए। सर, रमेश ढाका बोल रहा हूँ सर, हरियाणा खबर फास्ट चैनल के डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। जी बोलिए। सबसे पहले तो आपको सल्यूट करती है हमारी टीम, क्योंकि आपने जो हमेशा ही संत रामपाल जी महाराज के जो मुद्दे उठाए दिल और जी जान से उठाए हैं सर, कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो आवाज में दम और हर जगह स्पीच जहाँ भी दी आपने रामपाल जी महाराज के प्रोग्रामों में, काबिले तारीफ है सर आपका जो जज्बा। जी सर, एक जानकारी लेनी थी सर वकील साहब आपसे। आज जो जेल सुप्रिंटेंडेंट हिसार से जो यहाँ पर जेलर रह चुका था, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ जो अत्याचार जुल्म किया उन्होंने, तो आज वो जो है निलंबित किए गए हैं कोई 5 लाख के आरोप में। दैया? हाँ, शमशेर सिंह दैया सुप्रिंटेंडेंट सर। जी, उनका चाहिए तो ना है सर। अब क्या करें, वो पहले से इनका चल रहा था मामला था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भगवान के जो घर में देर है अंधेर नहीं है, शायद ये साबित हो सके। ये तो हमारी आपकी थोड़ी कही हुई है। बिल्कुल ये सर, तो युगों युगों से चली आ रही भगवान के अंधेर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये
जी, कोई सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, 2 लाइन सर कुछ इसके विषय में? ऊपर पहले से ही जब से संत रामपाल दास जी महाराज जी सर। जेल में जब से नवंबर 2014 जी सर। के बाद रखे गए, जी सर। जेल में रखे गए, फिर बोस्टन बच्चा वाले उसमें रखे गए, फिर बाहर रखे गए। जी, लेकिन कंट्रोवर्सी उसकी पहले भी थी। जी, रुपये के आरोप पहले भी रहे, शिकायतें की गई और कई चीजें रही हैं, जी, पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। जी, टॉर्चर का भी रहा पहले, और हरासमेंट का भी आरोप रहे हैं। जी सर। तो ये सब कहा था, बिल्कुल। अब लेकिन जांच हुई, जांच में ऐसा पाया गया, दोषी पाया गया। जो भी है विभाग है, उनका विभाग है, हरियाणा सरकार है, जी, जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि न्याय पर तो सभी को भरोसा है, जांच पर सभी को भरोसा है। बिल्कुल सर, आप लगातार पैरवी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सत्य की जीत होगी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट एपी सिंह जी लाइन पर थे, तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सत्य की जीत होगी और एक दिन संत रामपाल जी महाराज के लिए एपी सिंह वकील जी बता रहे हैं कि दावे से कह रहे हैं कि वो बाइज्जत बरी होंगे, जनता के सामने सच होगा। और जैसे आज जेल सुप्रिंटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया को जो है 5 लाख के आरोप के अंदर जो एक डिमांड रखी गई किसी कैदी के द्वारा, तो एक जैसे ये जो है आज सच्चाई जनता के सामने आई है और वो जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो समय बिल्कुल समय के अनुसार सबके सच सामने होगा और वो दिन दूर नहीं है। जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को संताने के अंदर जो उन्होंने हद गुजारी, जेल नंबर 2 के अंदर जो अत्याचार किए, उनकी सजा आज कहीं ना कहीं भगवान ने उनको दी है और न्याय हुआ, भले ही देर लगी हो। तो सभी का एक बार फिर से जो है लाइन पे जैसे एपी सिंह ने बताया, तो ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सर वकील साहब। ओके सर। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रियल फोन परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और भक्तों के साथ। सभी दर्शकों को फिर से एक बार सच्चा है, आपने सुना एपी सिंह यादव का बयान, क्योंकि एपी सिंह यादव संत रामपाल महाराज जी का केस को हैंडल करता है। ये वीडियो भले कुछ दिन पहले का है, लेकिन इस वीडियो में कुछ सच्चाई छुपी हुई है, वही सच्चाई आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनवाया है। इस वीडियो में आपको वो सच्चाई समझना चाहिए जो कि संत रामपाल महाराज जी निर्दोष है। एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में रखा गया है। संत रामपाल महाराज जी जैसा महान संत इस देश दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी जेल में पड़ा है। आप अगर देखेंगे तो हमारी देश का जो भी महापुरुष, जैसे कि महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी जेल में गया था और जेल भुगतने का बाद ही ये लोग कुछ कर पाया। और संत रामपाल महाराज जी जो पीड़ा उठाई, आज हमारे देश में जो शास्त्रों विरुद्ध साधना हो रहा है, हमारी देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी देश में जो कुछ भी हो रहा है, सभी शास्त्रों विरुद्ध हो रहा है। इसीलिए शास्त्र अनुकूल भक्ति बता के सभी को एक छतरी के नीचे लाना चाहता है, जिसका धर्म का नाम है मानव धर्म। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, धर्म कोई अलग अलग नहीं है। हिंदू मुस्लिम ख्रिस्ट जैन कोई भी धर्म नहीं है। असली धर्म है मानव धर्म, जो कि हमारा एक ही धर्म होता है, मानव धर्म। हमारी मानव धर्म सबसे ऊंची है और सबसे महान है। जो आज धर्मों को बांट के बिजनेस कर रहा है, वही पाखंडी लोग षड्यंत्र करके संत रामपाल महाराज जी को जेल में ढकेल दिया। और जेल में रह के भी आज संत रामपाल महाराज जी इंडिया पे 7 करोड़ अनुयायी बनवाया और विदेशों में भी उनकी अनुयायी है, उनके आश्रम है। जैसे कि पड़ोसी एक देश है नेपाल, जिसमें धनुष आश्रम है। 7 करोड़ अनुयायी कोई छोटी रकम नहीं है भाई। और
छोटी बात भी नहीं है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी का जो वाणी है वो वाणी महान है और उनका वचनों में पावर है। आज उन्होंने 600 से ज्यादा नामधाम सेंटर पूरे इंडिया में खोल रखी है और सीडी कैसेट के माध्यम से नाम देते हैं। तो बताओ उनकी वचनों में कितनी पावर है। जो बोलता है वही सत्य हो जाता है, लेकिन अपने आप को क्यों नहीं छुड़ाने की कोशिश कर, इसीलिए कोशिश नहीं करता है क्योंकि जेल में रहकर भी संत रामपाल महाराज जी काम कर सकता है। और जो नकली संत है, नकली गुरु है, वो लोग चाहते नहीं है कि संत रामपाल महाराज जी जेल का बाहर है, जेल का बाहर रहे और उनके सामने खड़ा हो जाए। लेकिन फिर भी संत रामपाल महाराज जी जेल में रहकर भी जो काम कर रहा है, नकली बाहर में रहकर भी वो काम नहीं कर पा रहा है। नकली सिर्फ तिल मिलाते जा रहा है और संत रामपाल महाराज जी का दिन के दिन शिष्य बांटते जा रहा है। यही तो है भाई। सच्चाई अगर है तो संत रामपाल महाराज जी में है, झूठ अगर है तो नकली पाखंडी के पास है। यही मैं आज आपको बताना चाहा तो हमने आपको बता दिया। सच्चाई है।